देखे एक चीज दिखाऊं, 2 कदम चले छन छन, फिर बोले एक और चीज दिखाऊं, भागे छन 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 छन। इतने में फिर दोबारा एकदम से सनी के पास कॉल आता है उस फीमेल ऑनर का, और वो बोलती है कि तू ठीक करेगा, तुझे लगता है तू निकाल पाएगा। उसे उठने की कोशिश करे, मुंह पे हाथ रखा उस एंटिटी ने, उसके पास अब मत चाहिए, मुझसे छेड़खानी करी, मुझे निकालने की कोशिश कर रहे, मुझे जगाया, और वो चिल्ला रही है बुरी तरीके से कि बेटा घर आ जाओ, बेटा घर आ जाओ। इसने क्या करा, अपनी माँ की गुद्दी पकड़ी, दीवार पर लगाया, उठा दी 2 इंच ऊपर। सनी फूट फूट के रोया कि माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले, वो मुझे ले जाएगा। निधि का मुंह हो गया लाल, आंखें हो गई काली, और सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मैं अपने जिनों को भोग दे रहा हूँ, इसे निकाल के ले। माता माता मुझे मत मार, माता मुझे मत मार। पर सालो तुमने बचाया ना, कभी ना कभी तो आओगे वहां पर, तब तुम्हें देखूंगी। ये बोलकर उसने पता क्या बोला, मैं ही तो पीट रहा था इसे। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं द चेजिंग शैडो शो में। यह आज हमारा पहला पॉडकास्ट है, या यूं बोलो कि मेरी एक शुरुआत है कि मैंने ये सोचा कि ऐसा कुछ लाया जाए। आप लोग हमेशा मेरे पॉडकास्ट जहाँ पे मैं देखे आया अक्षय भाई के चैनल पे, वहाँ आपने कमेंट करा कि आपकी नरेशंस बहुत अच्छी हैं, आप कुछ ऐसा ट्राई करें। तब मेरे दिमाग में आया था, बट मेरे को असली में जो मोटिवेट करा जिस इंसान ने, उससे बहुत जल्दी आपको रूबरू करवाते हैं। एक ऐसा पॉडकास्ट लाने की कोशिश करी कि जिसके अंदर ऐसे कुछ क्रिएटर्स लाएं, कुछ ऐसे अनुभवी लोग लाएं कि जिनकी बताई हुई कहानियाँ या फिर सच्चे इंसिडेंटों से आपको ये सीखने को मिले कि क्या जीवन में आपको बिल्कुल नहीं करना है, जो गलतियाँ आपके जीवन के लिए ऐसी बन सकती हैं कि शायद जो भूले ना भुलाया जाए, या यूं बोले कि जीवन तबाह कर देने वाली। अब बात करते हैं आज के हमारे खास गेस्ट पे। इसे मैं गेस्ट बिल्कुल नहीं बोलूँगा क्योंकि ये मेरे बड़े भाई हैं। इस फील्ड में लाने वाले मुझे मेंटोर हैं, और हॉरर फील्ड के अपने में एक लेजेंड, द अक्षय वशिष्ठ। कैसे हैं भाई आप? मैं ठीक हूँ आर्यन, आप कैसे भाई? बहुत बढ़िया हूँ भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले थैंक यू, क्या आपने मुझे इतना मोटिवेट करा कि मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा, और सोचने में इतनी मेहनत कर पाया कि आज यहाँ पर हम बैठे हैं। देखो भाई, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि कुछ अपनी एक हुनर होती है चीज़ों को लेके। जैसे आपका इंटरेस्ट है हॉरर से रिलेटेड, आपने हमारे पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा मोटिवेशन आपने उस चीज़ को अडेप्ट किया या फिर उस चीज़ ने आपको अडेप्ट किया। कि पैरानॉर्मल जो चीज़ें होती है उनको शायद आप नहीं चूज़ करते, वो चीज़ें आपको चूज़ करती हैं। हम्म। और आज हम यहाँ पर आए हैं तो एक खुशनसीबी ही समझेंगे इसे कि आपने इनवाइट किया और एक नई शुरुआत कर रहे हैं, और उस चीज़ में हम पार्ट बनने जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास जितने भी रियल इंसिडेंट आए हैं जो हम ऑडियंस के सुनाते हैं, हम्म। आज मैं यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ। हम्म। जनता जो चीज़ें भेजती हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी बताती हैं, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हो गया या गड़ाधन सरकटे हम्म। चीज़ें जो होती हैं, वही चीज़ें आपके सामने में लेके आए हूँ। और कुछ ऐसे इंसिडेंट जो शायद कहीं और मैंने डिस्कस ही नहीं किया, हम्म। अपने चैनल पे भी नहीं बताया। जैसे कि जनता की कहीं ना कहीं ये राय होती है कि भाई कुछ ऐसा बताओ जो रिपीटेबल कंटेंट ना हो, हम्म। तो आर्यन के पॉडकास्ट में आज वो चीज़ मैं लेके आया हूँ। थैंक यू भाई उसके लिए। तो भाई सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं बिल्कुल। कि चेजिंग शैडो शो के बारे में आपका क्या कहना है? कि जैसा मैंने आपके सामने, सबके सामने, जनता के सामने बोला कि मैंने कोशिश ऐसे करी है कि क्रिएटर्स तो आते हैं, बट कुछ ऐसे अनुभवी लोग जैसे कोई साइकिक मीडियम्स हो गए, ठीक है, कुछ ओझा या उतारा करने वाले मौलवी, ऐसे लोग भी यहाँ पर एज ए गेस्ट मैं लाऊंगा, ताकि लोगों को ये तो सबको पता चलता है कि भाई ये एक काली दुनिया है, और उससे बचाव कैसे होगा वो भी कुछ वो बताएंगे। बट आपको यहाँ पर आके सेट देख के कुछ ऐसे, जैसे मैंने आपका ऑफ कैमरा भी आपसे डिस्कस करा है शो के बारे में, तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि कैसी शुरुआत है मेरी? देखो भाई, मैं यही कहूँगा अभी भी कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छा सेटअप है, हम्म। चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पैरानॉर्मल के बारे में, डार्क स्टोरीज़ के बारे में, रियल इंसिडेंट के बारे में, तो मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि मुझे कैसा लग रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं पैरानॉर्मल के बारे में या फिर गो स्टोरीज़ के बारे में या फिर स्टोरी टेलिंग के बारे में, तो हमें ये पता चलता है कि जिन जिन्नात, भूत प्रेत, आत्माएं हमारे बीच में रहती हैं। बिल्कुल। एक अलग डायमेंशन है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन इर्द गिर्द हमारे हमेशा वो रहती हैं। अगर बात करें अलग अलग एंटिटीज़ के बारे में, जैसे निशी डाक में भी शायद आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी होंगी, हम्म। जैसे कि कच्चा कलवा, 1.5 फुटिया। हम्म। कहीं ना कहीं आज भी इनकी ज़रूरत के हिसाब से इन्हें यूज़ किया जा रहा है। हम्म। ये वो आत्माएं हैं, ये वो एंटिटीज़ हैं जो कुछ कुदरत की बनाई हुई है, कुछ भगवान अल्लाह की बनाई हुई है, हम्म। और वो हमारे इर्द गिर्द रहती है और चीज़ें सुन पाती हैं। जैसे अक्सर हमारे रियल इंसिडेंट में जब मैं डायन के बारे में बात करता हूँ, हम्म। तो डायन एक एंटिटी है जो अपने काले जादू की वजह से जानी जाती है, रिचुअल्स की वजह से जानी जाती है, बलियों के बारे में जानी जाती है, और फिर पता चलता है कि अपनों की बलि देकर ही एक डायन डायन बनती है। हम्म। पॉडकास्ट का सेटअप बहुत अच्छा है, लेकिन आज जनता को मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें आज आपको बताऊं जो एक आम इंसान करता है गलती, और फिर
उससे ये सीख लेता है कि किसी के साथ ये ना हो। हमेशा ये क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि भाई हम कैसे बिलीव करें ये चीज़ें होती है नहीं हम्म, होती है। मैं आपको हमेशा यही जवाब देता हूँ कि इन सब चीज़ों पे वो बिलीव कर पाता है जो ये चीज़ें अपने साथ रिलेट कर पाता है हम्म। या जिनके साथ हुई है। फिर अगर आप अनुमति देते हैं तो आज का रियल इंसिडेंट पहले वाला हम शुरू करते बिल्कुल भाई, मैं तो खुद बेताब हूँ, जल्दी सुनाए आप। हैं। देखिए अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात बताऊं, जैसे मजदूरों के बारे में, जो अपने मजदूर भाई लोग होते हैं हम्म, या जो फर्नीचर से रिलेटेड घरों में जाके काम करते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें होती है, ओला कैब ड्राइवर्स हैं हम्म, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आए दिन किसी न किसी लोकेशन पे जाते हैं जो उनके लिए बहुत नई होती है, अननोन होती है। और फिर वहाँ पर अक्सर उनको लंबे लंबे काम करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर एक ड्राइवर भाई के बारे में बताऊँ तो वो एक लोकेशन पे जाता है, उसे हमने अगर आवरली रेंट किया है हम्म, तो वो उस जगह पर जाएगा, रुकेगा भी। हम्म। फर्नीचर वाले की अगर मैं बात करता हूँ, अपने भाइयों की जो कारपेंटरिंग का काम करते हैं, पेंटर्स का काम करते हैं, तो उन्हें भी अलग अलग लोकेशन पे जाना पड़ता है। बिल्कुल। आम दिनचर्या इंसानों की ऐसी रहती है कि एक बंदा अगर ऑफिस में काम करता है तो वो उसका दूसरा घर होता है, कि उसे अपने 24 घंटे में से 10 से 12 घंटे ऑफिस में देने पड़ते हैं। तो आज का रियल इंसिडेंट पहला हमारा इसी चीज़ पर आधारित है, जहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हम्म, उनका नाम है समीर आलम, और उन्होंने अपनी ये रिकॉर्डिंग शेयर की और एक एक चीज़ मेरे को उन्होंने बताई। उन्होंने ये बताया कि भाई हमारा जो काम था और वो फर्नीचर का है, हम्म, तो बिहार और अपने नेपाल के बॉर्डर पे हम्म, वो रहते हैं। उनके बहुत ही अच्छे एक मित्र है जिनका नाम है सनी, और इन दोनों की ये दास्ता है। दास्ता 2024 में हुई है, हम्म, और 2024 में इन्होंने बताया कि भाई मेरा घर जो है नेपाल बॉर्डर पे लगता है, तो मेरा जो नंबर है वो अपना व्हाट्सअप का ही है, मेरे पास जो बाइक है वो भी अपनी नेपाल की है, नंबर भी अपना नेपाल का ही है। तो सनी के साथ जब ये काम करते हैं राजस्थान के, यहाँ पर इन्होंने एक जगह ले रखी है जहाँ पर इनका पूरा कारखाना है, और कारखाने के जो ऑनर है उनके ट्रक्स चलते हैं। तो जो ऑनर है वो ज़्यादातर कारखाने में नहीं रहा करते थे, बाहर रहा करते थे, तो पूरा कारखाना यही संभालते हैं। हम्म, इनकी उम्र लगभग 21 से 23 साल की उम्र के बीच में दोनों की रही है, समीर और सनी की। हम्म, तो दोनों के घर में काफ़ी अच्छी बातचीत है और आना जाना लगा रहता है। अब समीर जो है वो मुस्लिम है और जो सनी है वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम्म, तो समीर के घर में तो इस चीज़ के बारे में पता ही था हम्म, कि हमेशा से जिन जिन्नातों के बारे में बात होती है या फिर एंटिटीज़ के बारे में बात होती है, मौलवी मौलाना के बारे में बात होती है। तो ये बात है जब रमज़ान का टाइम था, हम्म, उस टाइम पर इनके पास एक काम आता है, एक फीमेल कॉल करती है इनके नंबर पे और कारखाने के नंबर पे फ़ोन आता है, तो ऑनर से उनकी बात हुई होगी जो बोर्ड के बाहर नंबर लिखे होते हैं। हम्म, तो वहां पर जो औरत थी उसने बताया कि मेरा ऐसे ऐसे गांव में एक घर है, गांव का नाम लेने के लिए सख्त मना करा गया है क्योंकि वहां पर उस चीज़ के बारे में काफ़ी बातें फैली हुई हैं। तो बताया जाता है कि बोर्ड से नंबर निकाला जाता है और बताया जाता है कि ऐसे मेरी 3 मंजिल की एक बिल्डिंग है और उसमें जो है आपको जाके थर्ड फ्लोर पे काम करना है। तो समीर और सनी की आपस में बात होती है, तो उस टाइम रमज़ान का टाइम चल रहा था, तो समीर ने बताया कि अक्षय भाई 4 बजे से पहले हमें खाना खाना होता है। हम्म, उसके बाद नॉर्मल दिनों में तो हम अपने ऑफिस जो कारखाना था वहाँ 9:30 10 बजे पहुँचते थे, लेकिन आज हम जल्दी पहुँचे हुए थे। हम्म, सनी से भी बात हुई थी और सुबह 6:30 बजे ये लोग निकलते हैं हम्म, और उस लोकेशन पे पहुंचते हैं। उस लोकेशन पे जब ये पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक घर है जो बहुत ही वीराने में है। हम्म, आसपास ना तो कोई टपरी की दुकान है, ना ही कोई पानी पीने की दुकान है, या फिर कुछ भी ऐसी दुकान नहीं है जहाँ पर आपको नॉर्मली चिप्स चाय कुछ भी मिल जाए। ये लोग वहाँ पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जब ये घर में घुसते हैं तो देखते हैं सबसे पहली अजीब सी चीज़ कि ताला नहीं लगा हुआ है। अब ये ऑनर को फ़ोन करते हैं तो ऑनर से पूछते हैं कि मैम ये घर खुला हुआ है। तो वो बताती है कि एक काम करो आप ना एक बार सामने ही कहीं पर एक आदमी बैठा होगा जिसने नीली शॉल ले रखी होगी, आप उसको ले आओ। तो वो घर का कौन कौन सा काम कहाँ कहाँ पर क्या करना है वो आपको समझा देगा। हम्म, नॉर्मली ये अपने घर से कारखाने तक साइकिल पे आते थे और वहां पर एक बाइक दे रखी थी जो इनके कारखाने के ऑनर थे, तो ये बाइक पे वहां पहुंचे। फिर इन्होंने घर से बाइक उठाई और उस नीले शॉल वाले इंसान को ढूंढा, वहां तक हम्म, पहुंचे। वो जो इंसान था दिखने में बड़ा ही अजीब था, वो कुछ बोल नहीं रहा था, उसने चारों तरफ अपनी शॉल लपेट रखी थी और वो भी बड़ी अजीब निगाहों से इन्हें देख रहा था। हम्म, और बड़ी किस्मत की एक अजीब सी बात है कि जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो समीर ने बताया कि अक्षय भाई मुझे बड़े अजीब से इंटेंशन आ रहे थे कि बड़े डार्क सा माहौल है। हम्म, अब जब आप सुबह पहुंचते हो तो थोड़ा हल्का सर्दी का टाइम था, तो उस टाइम पर थोड़ी ओस भी पड़ती है, चीज़ें भी उस तरीके से थी। ये उस नीले शॉल वाले आदमी के पीछे पीछे चलते हैं बाइक लेके धीरे धीरे। उस इंसान ने इनके साथ बाइक पे बैठने से मना कर दिया। ये एक नई नई चीज़ थी जो समीर ने बताया कि भाई पता नहीं, वो इंसान बड़ा अजीब सा ही था। ये उस घर के पास पहुंचते हैं और धीरे धीरे जब ये चलना स्टार्ट करते हैं तो वो जो इंसान था उसने बोला कि देखो मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, एक बार समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। हम्म, अब इनके दिमाग में ये था कि वो इंसान इन्हें लेके जाएगा घर के अंदर और एक एक नक्शा बताएगा। उस इंसान ने बाहर खड़े होकर बता दिया कि यहाँ से आप ऊपर जाओगे, तीसरी मंजिल पर जाओगे, तो तीसरी मंजिल की छत जो है वहां पर आपको सारा आपका काम का सामान मिल जाएगा, लकड़ी वगैरह सब कुछ वहीं रखी हुई है। हम्म, इस तरीके से नक्शा है, वहां पर ये है, हॉल है, इधर काम कर लेना उधर काम कर लेना। तो समीर ने बोला कि आप तो ऊपर चलने वाले थे हमारे साथ। उस इंसान ने बोला कि देखो मेरे को अनुमति नहीं है, मेरे को सिर्फ इतना बताया गया था कि आपको चीज़ें समझा दी जाए हम्म, और अब आप जाके देख लो। वो आदमी भी इनके साथ ऊपर नहीं गया। हम्म,
ये लोग सामने से घर का पूरा दृश्य बताते हैं। समीर ने बताया कि अक्षय भाई, जब मैं उस घर को देखता हूँ तो सामने वो जो घर था बहुत ही नया लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ ही सालों पहले या कुछ ही महीनों पहले इसे बनाया गया। ये लोग चलना स्टार्ट करते हैं और फिर जब अंदर जाते हैं तो अंदर की लोकेशन बताइए अक्षय भाई, अंदर से वो घर बहुत पुराना था। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से उसकी मरम्मत सी कर रखी है। जब ये लोग अंदर जाते हैं, तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं और फिर छत पे जाते हैं तो इनको बड़ा अचंभा होता है। छत पे जाके ये देखते हैं कि हम जो सामान लेके आए हैं उससे ज्यादा काम का सामान यहाँ पर ऑलरेडी है। मतलब मशीन्स वहाँ पे थी, इक्विपमेंट्स वहाँ रखे हुए थे, पेच वगैरह जो भी चीज़ें इन्हें चाहिए थी। इन्होंने फिर ऑनर को कॉल किया कि मैम हमारा जितना सामान था फिर हम कहाँ रखें, आपने पहले ही सारा सामान मंगवा रखा है। तो ऑनर जो थी फीमेल थी, उसने यही बोला कि आप एक काम करो, जितना सामान आप यूज़ करो बाकी सामान आप यहीं छोड़ देना, इस घर में शाम को ताला लग जाएगा तो आपको सामान ले जाने की दिक्कत नहीं है। बार बार दिमाग में ये आता है कि सामान का क्या होगा, सामान का क्या होगा। बोलते ठीक है। तीसरी मंजिल पर जब ये आते तो देखते कि पूरा नक्शा तैयार करा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे आधा काम हो रखा है और आधा काम छूटा हुआ है। अब इनके दिमाग में ये चीज़ भी आती है कि चलो कुछ तो काम हो रखा है तो हमारा कुछ काम तो बच गया। ये काम करना स्टार्ट करते हैं। अब इस टाइम पे क्या होता है, जो समीर है उनको तो पता है कि रमजान का टाइम चल रहा था, मुझे तो खाने की दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर में, जैसे ये लोग 7:30-8 बजे आए हैं, तो 9:30-10 बजे जो सनी थे उनको प्यास लगती है पानी की। वो समीर से बोलते हैं कि भाई मुझे पानी पीना है। तो अब समीर के दिमाग में चल रहा होता है यार कि इसके जगह के कम से कम 3-4 किलोमीटर तो ना ही कोई दुकान दिखी, ना टपरी की ना किसी चीज़ की। तो वो बोलते हैं काम कर सनी, तू जा और पानी लेके आ जा। सनी उतरते हैं, पानी लेके आ जाते हैं, पानी पीते हैं और काम दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। इनका प्लान था कि 3:30-4 बजे तक ये लोग इस घर को छोड़ के निकल जाएंगे। जैसे ही 2-2:30 बजते हैं, अब एकदम से सनी बोलता है यार मुझे भूख लग रही है। अब समीर के लिए बड़ी अजीब सी चीज़ थी कि यार हम जिस घर में भी जाते हैं, कोई भी औरत हो आदमी हो, वो हमारे लिए खाने का कुछ तो सामान भेजते हैं, चाहे वो चाय भेजें, चाहे वो कुछ पकोड़े भेजें, ब्रेड पकोड़े भेजें। इतनी ही देर में क्या होता है, जैसे समीर ने इस बारे में सनी से बात की ना, अचानक से समीर के पास कॉल आता है। सॉरी, समीर के पास नहीं, सनी के पास कॉल आता है, क्योंकि सनी के पास फोन था। क्योंकि समीर के पास जो फोन था वो नेपाली नंबर था, जो नेपाल का था, जैसे कि मैंने पहले बताया। सनी थोड़ा सा हैरान होता है कि यार मेरे पास इस टाइम पे जैसे ही हम खाने के बारे में बात करें ऑनर का फोन आ गया। जो फीमेल ऑनर थी वो बोलती है कि बेटा एक काम करो, नीचे ने एक लड़की आई होगी तुम्हारे लिए नाश्ता खाना लेके, तो तुम जाओ और उससे खाना ले लो। अब ये दूसरे एक दूसरे को अचंभे से देख रहे हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम अभी ही बात कर रहे हैं और अचानक से एकदम से फोन आ गया। तो ये आपस में डिस्कस करते हैं, फिर बोलते हैं चल यार एक बार नीचे चल के देखते हैं खाना कौन लेके आया है। नीचे उतरना शुरू करते हैं सीढ़ियों पर, तो अचानक से ना इनकी नज़र अड़ जाती है एकदम से। वो जो लड़की आई थी खाना लेके, उसकी उम्र रही होगी मुश्किल से 18-19 साल। और समीर ने बताया कि अक्षय भाई, लाजवाब की सुंदर वो लड़की, उसका इतना सुंदर रंग, हमारी नज़र उस पर टिक गई। लेकिन समीर इन सब चीज़ों के बारे में थॉट्स नहीं ले सकता था, रमज़ान का टाइम था। तो फिर वो चलते हैं और उससे खाना लेते हैं। तो उसको भी बोलते हैं कि आप खाना दे के जाओगे, रुकोगे, ये सारे टिफिन्स वगैरह वापस लेके जाने। तो उस लड़की ने उससे इतना बोला कि आप खा लीजिए, मैं नीचे ही वेट कर रही हूँ। तो इन्होंने बोला आप ऊपर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ी पे कहीं तो बैठ जाओ। उस लड़की ने साफ मना कर दिया कि कोई नहीं, आप लोग खाना खा लो और मैं वेट कर रही हूँ। अभी लोग ऊपर जाते हैं तो उस टाइम पर ऑब्वियसली समीर तो नहीं ही खा सकते। सनी ने खाना खाया, सनी ने थोड़ा बहुत छोड़ दिया। इतने में फिर दोबारा एकदम से सनी के पास कॉल आता है उस फीमेल ओनर का, और वो बोलती है कि बेटा आप में से एक ही जना खाना खा रहा है। अब ये चीज़ सुन के इनको थोड़ा सा अचंबा आता है कि यार ये भी चीज़ कैसे पता चली। तो इन्हें लगा कि शायद लड़की आई होगी और कहीं से देखकर वो चली गई होगी, तो उसने फ़ोन पर बता दिया होगा। तो समीर खिड़की की तरफ जाते हैं और नीचे देखते हैं कि लड़की बस यूं करके खड़ी है, और वो जिस पोजीशन में उस लड़की को छोड़ के आए थे वो उसी पोजीशन में खड़ी है। वो अपनी पोजीशन से हिली भी नहीं है। अब इनको अचंबा लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर ये सोचते हैं कि ठीक है यार हमारा वहम होगा। लेकिन समीर के बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चल रही थी कि यार कैसे हो रहा है सब कुछ, मतलब जो जो हम सोच रहे हैं वो कैसे चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है। ये लोग खाना वगैरह खाते हैं, उस लड़की को टिफिन वगैरह दे देते हैं और उससे पूछते हैं कि आप कल भी आओगे, तो वो बताती है हाँ मैं कल भी आऊंगी। और फिर उसे जो समीर है वो बोलते हैं कि आप एक काम करना, कल से एक ही जने का खाना लेके आना। वो लड़की भी अचानक से बोलती है कि हाँ मुझे पता है आप रमजान से चल रहे हो। अब इनके लिए फिर अचंभे वाली बात होती है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भी गूजबम्स वाला सीन हो रहा है। तो उस लड़की ने बोला हाँ मुझे पता है आप रोजे से चल रहे हो, रमजान से चल रहे हो, मैं ले आऊंगी। अब ये दोनों वापस आते हैं। अब दोबारा फिर यही सोच रहे होते हैं कि भाई हम यहाँ पर आए हैं, जो भी हम कर रहे हैं किसी को बता नहीं रहे हैं, और सब कुछ अपने आप, वो अपने आप ही सारी चीज़ें पता चल रही हैं। ये दोनों काम करते हैं, 4:30-5 बजे वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। नॉर्मली साइट पे ये लोग 8-9 बजे तक काम करते थे, जब ये आते थे 10-11 बजे, 9:30 बजे। लेकिन आज ये 7:30-8 बजे आए थे, तो रमज़ान के टाइम की वजह से ये लोग जल्दी निकले। जब ये वहाँ से कारखाने आते हैं, तब अचानक से समीर को याद आता है कि यार हमने गेट पे ताला नहीं लगाया। तो ऑनर का फ़ोन मिलाते कि मैम हमारा सारा सामान वहाँ पे रखा हुआ है, प्लीज़ थोड़ा सा देख लेना।
फिर सामने से वो औरत बोलती है, अच्छा अच्छा ताला नहीं लगाया आपने। ये फिर दोबारा एकदम से हैरान होते कि हमने फ़ोन तो यही बताने के लिए किया था। तो ये बोले, मैम आपको कैसे पता? तो वो बोलती है, बेटा यहाँ पे जितने भी आते हैं ना लोग, वो यही काम करते हैं, जल्दीबाजी में निकलते हैं और ताला लगाना छोड़ देते हैं, पर कोई नहीं, मैं ताला लगा दूंगी, आप लोग चले जाओ। अब इनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि हम तो आ गए 5 किलोमीटर तक, हमने किसी को देखा नहीं, ना इंसान की जात ना कुछ, तो ताला लगाने आएगा कौन? लेकिन जैसा होता है यार, छोड़ना, हम इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं। ये लोग अपने बाइक पे आते हैं, अपन अपने घर चले जाते हैं। घर पे आके समीर इसी बारे में सोच रहे होते हैं, सोचते हैं अपनी मम्मी से डिस्कस करूं। अच्छा, इन सब चीज़ों में मैं सनी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सनी के घर में 4 लोग हैं। खुद सनी, उनकी छोटी बहन, उनकी मम्मी और पापा जो हैदराबाद में काम कर रहे ग्रोसरी स्टोर में। और यहाँ पर समीर की फैमिली में समीर के छोटे भाई, उनकी मम्मी, उनके पापा। पापा जो है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, चीज़ों को लेके काफ़ी मानते हैं, मम्मी को इन सब चीज़ों की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो समीर उस टाइम पे सोचते कि मैं क्या अपनी मम्मी से इस बारे में डिस्कस करूं। फिर समीर को लगता है कि यार आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती है, तो इस बारे में मम्मी को क्या ही बताऊं। ठीक है। अगले दिन ये फिर लोकेशन पर पहुंचते हैं। आज थोड़ा जल्दी पहुंचे थे, सुबह 7:30-8 बजे। वहां पे जाके ये लोग देखते हैं कि ताला लगा ही नहीं है। मतलब जब फीमेल ने कहा था कि मैं ताला लगा दूंगी, वो ताला लगा ही नहीं है। समीर को लगा कि मे भी शायद हमारे आने से पहले वो जो ब्लू शॉल वाला आदमी था वो खोल के चला गया हो, इन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। ये लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही 1:30-2 बजते हैं, वो जो लड़की थी वो वहाँ पर आ जाती है। वो बेल बजाती है। ये लोग नीचे आते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि ठीक है, खाना वगैरह आ रखा है। और पता था कि आज सिर्फ सनी खाने वाला है, वो ही खाना खाएगा। खाना लेके आते हैं, खाना खाते हैं। सनी ने खाना खाया, अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे होंगे। और सनी अचानक से बोलता है कि यार आज ना खाना बहुत ज़्यादा आगे हो गया, मुझे नींद आ रही है। तो समीर बोलता है ठीक है, कभी कभार हो जाता है। लेकिन समीर ने एक चीज़ हाईलाइट की कि अक्षय भाई, हमारे ऑनर्स हमें जानते हैं हमारे काम की वजह से। हमारे ऊपर पूरा कारखाना छोड़ रखा है, क्योंकि हम काम से कभी भी मजाक नहीं करते। सनी ने ये चीज़ बोली कि मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, मैं नींद ले लेता हूँ भाई। तो समीर ने बोला ठीक है। तो समीर ने बताया कि अक्षय भाई, हमारे जो कारखाने के ऑनर है ना, वो हमें इसी वजह से जानते हैं क्योंकि हम काम से खिलवाड़ नहीं करते। और पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम लोकेशन पे, और सनी ने मेरे को बोला है कि मेरे को नींद आ रही है, फिर भी समीर ने दिमाग नहीं लगाया। समीर बोले ठीक है, तो थोड़ा सा आराम कर ले। तो वहाँ पे जो प्लाई होती है, प्लाई को बिछा के सनी लेटा। और समीर बस वक्त की तरफ देख रहा है कि 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए। समीर काम कर रहा है, मशीन्स चल रही है, ड्रिल चल रही है, हथौड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन सनी ऐसा लग रहा है जैसे बेहोश है या फिर जिंदा लाश है। समीर जाता है सनी के पास और बोलता है कि भाई 6 बज गए, अब तो चलने का ही टाइम हो गया, तेरे को हुआ क्या है? सनी उठता है, इधर उधर देखता, बोलता है भाई यार, पता नहीं आज खाना मैंने खाया, पता नहीं मुझे कैसे नींद आ गई, मुझे मेरी तबीयत सी सही नहीं लग रही है। ठीक है। ये लोग वहां से उठते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद फिर अगले दिन आते हैं। तीसरे दिन भी इसी तरीके से काम करते हैं, चौथे दिन भी इसी तरीके से काम करते हैं, 5वें दिन भी इसी तरीके से काम करते हैं। इनमें जो सबसे अजीब चीज़ देखने वाली थी कि ना तो गेट पे कभी ताला दिखा और ना गेट पे कभी ताला लगा। और जो सबसे अलग चीज़ थी कि जब भी ये ऑनर को फ़ोन करते थे ये बताने के लिए कि इस चीज़ की कमी है, उससे पहले ऑनर का कॉल आ जाता था कि बेटा वो वाली मशीन वहाँ रखी है, वो वाली मशीन वहाँ रखी है, वो वाले स्क्रू वहाँ रखे हुए हैं, और उस कट्टे में इतना सामान है, भूसा उस वाले कट्टे में रख देना, जो भी कारपेंट्री आप कर रहे हो, फर्नीचर का जो भी सामान है उसे इस दिशा में रख देना, वहाँ रख देना, वहाँ रख देना। समीर को लगा यार कि शायद एक कोइंसिडेंस हो सकता है। दिमाग में चीज़ों को ना हावी करते हुए ये लोग काम कर रहे थे। 5 दिन बीत गए थे और ईद आने वाली थी। इस टाइम पर समीर जो थे, छठे दिन सीधा सनी को फ़ोन करते हैं और भाई बोलते हैं उसे कि भाई काम पे जाना है। सनी बोलते हैं कि हाँ मैं बस अभी उठाऊँ और रेडी होता हूँ, फिर हम चलते हैं। तो काफ़ी देर तक समीर ने सनी का वेट किया। 10 बज गए। उसके बाद जब सनी को फ़ोन मिलाया गया तो सनी की मम्मी ने फ़ोन उठाया। समीर ने पूछा कि आंटी ऐसे ऐसे काम पे जाना है। और सनी फ़ोन पिक नहीं कर रहा, 3-4 मिस कॉल में दे चुका हूँ। तो वहाँ से जो सनी की मम्मी थी वो काफ़ी अलग एक व्यवहार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टेंशन में कि बेटा एक बार फटाफट आ जाओ, सनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। सुबह तक तो ये उठा तैयार हुआ, फिर अचानक से इसने बेड पकड़ लिया। समीर सीधा पहुंचता है सनी के घर पे। वहां पर जाके देखते हैं कि सनी इस तरीके से तपने लग रहा है जैसा पता नहीं उसे पता नहीं सेक दिया तंदूर में, क्या करा उसके साथ। तो ये सबसे पहले तो सनी को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, वहां से दवाई लेके आते हैं। वो दवाई नहीं लगी। शाम तक कोई बीमार नहीं, मतलब कोई भी इलाज नहीं हुआ उसका, कोई भी बीमार नहीं उतरी। सब वैसे ही टेम्परेचर हाई रहा। उसके बाद फिर समीर को बताया जाता है कि भाई, समीर भी उस दिन छुट्टी पे था, उसे लगा कि मैं अकेला जाके क्या ही करूंगा। फिर दोबारा सनी को कॉल करता है पूछने के लिए कि तेरी तबीयत कैसी है। तो फिर उसकी मम्मी बताती है कि बेटा इस पर कुछ भी नहीं हुआ, एक बार दोबारा आके इसे अच्छे वाले किसी जगह पे दिखा के लेके आओ। जैसे नॉर्मली हम केमिस्ट से ले लेते हैं दवाई, या फिर कोई बैठा होता है उससे ले ली थी। सनी वापस आते हैं। उस टाइम पर देखते हैं कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है शाम के टाइम पे। फिर दोबारा
ये सनी को बैठा के दवाई दिलवा के लेके आते हैं। अब सुबह तक का वेट होता है कि यार सुबह तो तबीयत ठीक होगी, रात तक तो दवाई असर दिखाएंगी। जब ये सुबह फोन करते हैं समीर, तो उनकी मम्मी लिटरली जो सनी की थी वो रो रही होती है फोन पे कि बेटा इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, घर पे आ जाओ और इसे फटाफट से किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा के ले जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हालत बिगड़ रही है और मैं इसकी पापा को परेशान नहीं कर सकती, वो हैदराबाद में। अब समीर ये सुन के काफ़ी परेशान हो जाते कि यार सनी को हुआ क्या। इन्होंने अपनी दोस्ती के चर्चे बहुत अच्छे से बताया कि हम भाई बहुत पुराने दोस्त हैं, और मैं मुस्लिम हूँ वो हिंदू है, लेकिन आपस में हमारी कभी इस चीज़ को लेके बहस नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से रहते हैं, हमने खाना भी साथ खाया है, हम घूमते फिरते हैं, आपस में दोस्ती अच्छे से निभाई है। तो उस टाइम पर जो समीर थे उनके दिमाग में टेंशन आ जाती है यार, मैंने कभी भी सनी को इस तरीके से बीमार होते नहीं देखा, मैं 2-3 साल से उसके साथ हूँ, मैंने कभी इस तरीके से उसकी हालत नहीं देखी, हुआ क्या है। और समीर का अभी भी जो ध्यान है वो उन चीज़ों पे नहीं जा रहा जो फ्लैट में हो रहा था। और सबसे मजे की बात, कल जब ये काम पे नहीं गए तो ऑनर का एक भी बार फोन नहीं आया। अभी तक जो ऑनर फोन कर करके सब कुछ बताती थी, आज ऑनर का एक भी बार फोन नहीं आया कि तुम कहाँ हो, तुम क्यों नहीं आए, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। दिहाड़ी जुड़ रही है, सब चल रहा है। जब समीर पहुंचता है सनी के पास, वो देखते हैं लड़का इस तरीके से हो रखा है कि बस अभी जान निकल जाएगी इसकी, अभी जान निकल जाएगी। तो जब ये अकेले में बैठते हैं सनी और समीर, तो समीर पूछता है सनी से कि भाई तेरे को क्या हुआ। भाई सनी ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी, उसने बोला कि देख समीर, मेरी एक छोटी बहन है, उसका ध्यान रखियो, उसके टाइम से शादी करवा दियो, हो सकता है कि मैं ना बच पाऊँ। अब जब समीर ने सुना तो आंखों में आंसू भी थे, और ये भी आ रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ भी पता नहीं चल रहा। फिर दोबारा उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह करवाते हैं, शाम तक अगले दिन तक रिपोर्ट आती है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, वायरल बता के दवाई दी जाती है, उसका कोई असर नहीं। अब समीर के दिमाग में चल रहा होता है कि भाई क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा, 3-4 दिन हो गए काम पे भी नहीं गए हुए हैं, एक बार भी उस औरत का फोन नहीं आया, पूरे 3-4 दिन में एक बार एक बार भी कॉल नहीं आया उसका पूछने के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम्म, अब समीर अपने घर जाते हैं और अपनी मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी, सनी की तबीयत ठीक नहीं हो रही, और पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे दिन पर दिन ना उसका वजन घट रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं उसका कोई खून चूस रहा है। मतलब एकदम से मैंने वजन गिरते इतना किसी का देखा नहीं है। और सबसे अलग एक चीज कि सनी कुछ खा नहीं रहा है, और जब भी कुछ बोलने की कोशिश करता है वॉमिट कर देता है। जब आपके शरीर में कुछ है नहीं तो आप वॉमिटिंग किस चीज की कर रहे हो। और वॉमिटिंग में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या लिक्विड सा निकल रहा है, ब्लैक लिक्विड सा निकल रहा है, और समझ नहीं आ रहा कि इसे हो क्या रहा है। जब समीर की मम्मी ने ये चीज सुनी तो उन्होंने सबसे पहले एक ही बात बोली कि मेरे को उसके पास लेके चलो। ये वहां पे जाती है, उस टाइम पर जो सनी की मम्मी होती है वो फूट फूट के रो रही होती है, उन्हें भी इस चीज की शायद उम्मीद कम थी कि सनी बच पाएगा। ये लोग वहां जाते हैं और जो समीर की मम्मी थी वो हालचाल देखती है, और पहले ही मिनट में सीधा मम्मी पे नजर आती है, सनी पे नजर आती है, और समीर की मम्मी बोलती है कि इसे उठाओ और इसे मौलाना के पास लेके चलो। उस टाइम पर समीर अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी क्या बोल रहे हो आप, मतलब जरूरी थोड़ी ना इसका उस तरीके का कुछ हो। उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा कोई नहीं, तुम मेरे बोलने पे चलो, तुम एक बार चलो और वहां पे चलते हैं, मौलाना के पास चलते हैं। जिस मौलाना के पास बताया था उन मौलाना के पास से जाते हैं, और वहां पर जब सनी को सामने बैठाया जाता है तो उनके पास कुछ पानी था जो उन्होंने फूका और सीधा दे के मारा सनी के ऊपर। तो इनको ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, और समीर ने अपने नेचर के बारे में बताया कि अक्षय भाई जब बात आती है ना पैरानॉर्मल की चीज़ों के बारे में, मैं बहुत डरपोक हूँ। मेरी मम्मी को पता था कि मैं बहुत डरपोक हूँ, उन्होंने एक कुर्सी लेके मुझे साइड में बैठा रखा था। समीर ने ये चीज़ हाईलाइट की कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी को पता था क्या होने वाला है, मैं उस चीज़ से बिल्कुल अनजान था। जैसे ही पानी मारा ना दे के, जो सनी था वो सीधा मौलाना के मुंह की तरफ आता है, बंदर की तरह करके, और सीधा मौलाना को अचानक से, जैसे होता है ना एक कोई एंटिटी पकड़ी गई है, सीधा मौलाना को बोलती है कि तू तू ठीक करेगा, तुझे लगता है तू ठीक कर पाएगा, तुझे लगता है तू निकाल पाएगा, तुझ में इतनी हिम्मत है। उधर जो मौलाना बैठे थे वो बोलते तेरे जैसे रोज आते हैं, चिंता मत कर तू भी निकलेगा, जो भी है अपने बारे में बता। पीछे हो जाता है। हम्म हम्म मौलाना चिल्लाते कि तू बता रहा है या फिर दोबारा पानी मारो, फिर दोबारा मुंह के आगे एकदम से, बिल्कुल मुंह के आगे आंखों के पास चौड़ी आंखें करके, कि तेरा भी नंबर आएगा। अब समीर ने बताया कि अक्षय भाई मैं जितना डरपोक हूँ, जो डरपोक इंसान होता है वो घूर के देख रहा होता है कि हो क्या रहा है। अचानक से सनी ने समीर की तरफ देखा, तू लाया है, तू लाया है, तेरा भी नंबर आएगा, बहुत जल्दी है इसे सही करने की। मौलाना की तरफ देख के अचानक से जो एंटिटी थी वो बोलती है, अभी तक तो पूरा महीना दिया था, धीरे धीरे बीमार करके ले जाना चाहता था इसे, लेकिन अब आज ही लेके जाऊंगा। मुझसे छेड़खानी करी ना, मुझे निकालने की कोशिश कर रहे, मुझे जगाया, आज ही लेके जाऊंगा। भाई समीर ने अपनी ऑडियो में बताया, अक्षय भाई मेरे प्राण निकल गए। मैंने ये चीज़ सुनी बहुत थी, पहली बार अपनी आंखों से देखी। मौलाना ने ये चीज़ सुनी, खिंचा के थप्पड़ मारा सनी के मुंह पे,
एक थप्पड़ में 5 सेकंड के अंदर 5 उंगलियां छप गई। सनी को साइड में बैठा दिया गया। और सनी उस टाइम पर क्या हुआ, जैसे ये होता ना कि नींद की पोजीशन में आ जाते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। उस टाइम पे सब बस वहां पे बैठ के देख रहा है। मौलाना जो है बस उसके सर पे से कुछ उतार रहे हैं। एक ताबीज दिया और बोल दिया इसे घर पे लेके चले जाओ, इसके साथ कुछ नहीं होगा। अभी रमजान का टाइम चल रहा है, जब तक ईद नहीं निकलेगी मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो जो मौलाना थे उन्होंने एक चीज बोल दी और एक बहुत बड़े एक मिस्ट्री में छोड़ दिया कि इस लड़के के साथ जो भी है ना, कोई बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, इसे ले जाओ। ये सनी को घर पे लेके आ गए। सनी वहां पे बैठा हुआ है और नॉर्मली सनी ने बात करनी स्टार्ट कर दी। सबके हलक जो अभी तक सूखे हुए थे वो पानी से उतरे, मतलब ऐसा हुआ कि सिचुएशन नॉर्मल हुई है। ताबीज पहनने के बाद सनी नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। अगले दिन समीर ने सनी से कॉल पे बात की। सनी ने बिल्कुल नॉर्मली बात की। जो वो जो मौलवी थे उन्होंने बोला था कि 3-4 दिन इसे रेस्ट करने देना, रेस्ट करने दिया। मजे की बात बताओ, अभी तक उस औरत का फोन नहीं आया। एक बार भी नहीं आया। एक बार भी कॉल नहीं आया कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। समीर ये सोच रहे थे कि जब सनी ठीक होगा तभी मैं जाऊंगा। इस बात को होते होते 6-7 दिन हो गए और उस औरत का एक भी कॉल नहीं आया। इसके बाद क्या हुआ, समीर जैसे ईद का दिन आया तो अपने सेलिब्रेट कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, अपने चाचा के लड़के को उठाया, वो घूमने जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार एक बार सनी को भी फोन कर लेते हैं ना, अब तो 3-4 दिन हो गए, सनी को भी लेके चलते हैं कहीं घूमने के लिए। जब तक ये फोन करते, सन्नी की मम्मी का फोन आता है डायरेक्ट समीर के पास और वो चिल्ला रही है बुरी तरीके से कि बेटा घर आ जाओ, बेटा घर आ जाओ। पूरे घर में से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और देखो कैसी आवाजें आ रही हैं। जैसे ही फोन गेट के पास लाया जाता है ना, वहां से सनी चिल्ला रहा है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और बुरी तरीके से पिटने के, मतलब आपको महसूस हो जाता है कि सनी अंदर अकेला नहीं है। उस जगह पर सनी को अकेला छोड़ा था उस कमरे में, लेकिन सनी अंदर से चिल्ला चिल्ला के बोला मुझे मत मारो। और ऐसा लग रहा है जैसे सनी को पकड़ पकड़ के कोई दरवाजे पे मार रहा है, कोई दीवार पे मार रहा है, कोई बेड पे दे के मार रहा है। जैसे ही समीर वहां पहुंचे, उसने देखा पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रखा है। वहां पर गेट खुले हुए हैं और जो सनी है वो ऐसे बैठा हुआ है और बस इधर उधर देख रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इनकी आपस में बात होती है कि सनी क्या हुआ। सनी बस एक ही चीज, मुझे मारेगा, मुझे लेके जाएगा भाई वो, भाई वो मुझे लेके जाएगा, मुझे नहीं छोड़ेगा भाई, प्लीज मुझे बचा बचा ले। ये लोग क्या करते हैं, उस मौलाना से बात करते हैं और मौलाना को बताते हैं कि ऐसे ऐसे पता नहीं क्या हुआ। तो मौलाना बोलते हैं कि मेरे पास लेके आ जाओ। ये लोग मौलाना के पास ही पहुंचे थे, जस्ट वहां पहुंचे हैं, इतने में मौलाना ने बता दिया ताबीज टूट गया ना इसका, इसका ताबीज कहाँ है। अब ये लोग देखते हैं कि ताबीज, ताबीज के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं, ताबीज है कहाँ पे। उसकी शर्ट के बटन खोले, ताबीज गायब। ये आपस में डिस्कस कर रहे ताबीज का है। तो इतने में मौलाना बोलते हैं कौन मरा है गाँव में, किसके मरे पे गया था ये। सनी अपने घर पे बिना बताए उसके 2 घर छोड़ के, एक दादाजी थे जो एक्सपायर हो गए थे, उनको कंधा देके ताबीज पहन के शमशान गया था। जिस चीज की मनाई थी वो ताबीज वहीं पर उतर गया, उतार दिया, पता नहीं क्या हुआ। उन मौलाना ने साफ साफ बोल दिया कि अब मैं इसकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही ये चीज बोली, सनी जो वहां बैठा था ना जोर जोर से हंसता है। कहा था ना लेके जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा मौलाना, कहा था ना कि तू नहीं निकाल पाएगा, तुझे लगा था ना तू निकालेगा, तू नहीं निकाल पाएगा। ताबीज उतार दिया ना इसका, आज लेके जाऊंगा इसे, अब नहीं छोड़ूंगा इसे, लेके जाऊंगा। भाई ये लोग वहां से निकलते हैं, मौलाना इन्हें एक नंबर देते हैं, एक रेफरेंस नंबर, कि भाई मेरे हाथ में नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, तुम एक काम करो उनके पास लेके जाओ। और उनके बारे में कोई भी डिटेल हमें समीर ने नहीं दी है, ये बोल के कि भाई वो एक मदरसे में रहते हैं और वो बहुत कम सामने आते हैं, वो सामने नहीं आते। ये लोग घर आते हैं और इन सब चीज़ों को करते करते ना शाम हो गई थी। समीर ने उनको बोला, जो सनी की मम्मी थी, आंटी मेरी जो बाइक है उसका नेपाल का नंबर है, अगर हम ज़्यादा अंदर देंगे उस तरफ तो पुलिस रोक सकती है, आप रिलेटिव से किसी से बाइक ले लो। तो उनकी मम्मी ने बात करी, बाइक लेने की कोशिश करी, उन्होंने भी ठस्सा दे दिया कि हम बाइक नहीं दे सकते, कोई एक्सपायर हुआ है, ऐसे ऐसे करके वहां जाना है। तो ये पता चल गया था वो एंटिटी जो है वो हर चीज़ से रोकेगी, हर चीज़ से रोकेगी, वो सनी को उस जगह तक नहीं पहुंचने देगी जिस मौलाना की ये बात कर रहे हैं। ये आपस में बात करते हैं, समीर और उसका जो चाचा का लड़का था, कि यार हमें ही लेके जाना पड़ेगा, हमें ही लेके जाना पड़ेगा। ये आपस में बात करें, नेपाल की नंबर है, चलो कोई नहीं, देखा जाएगा, दोस्त की जान बचानी बहुत ज़रूरी है। ये लोग सनी को बैठाते बाइक पे और निकलना शुरू करते हैं। सनी को बीच में बैठा रखे और सनी बस बैठ के इस तरीके से हिले जा रहे बाइक पे। उस टाइम पर बस इतना पता है मौलाना ने कुछ तो इसके ऊपर मंत्र मारे और ये बोला उनके पास लेके चले जाओ जितनी जल्दी हो सकता है। वहां पर क्या हुआ, सनी बैठे हुए बाइक के बीच में और चलते 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 बाइक अचानक से राइट में देखते हैं, चलती बाइक से कूद दे, सीधा कूदा और एक मंदिर के वहां पे गया, मंदिर के पास जाके सीधा रोना शुरू कर दिया।
वो एक भव्य मंदिर था माता का, हम्म, जहाँ पर सनी फूट फूट के रोया कि माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले, वो मुझे ले जाएगा, मुझे ले जाएगा, मुझे ले जाएगा। पंडित ने वहां पर कोई धागा दिया, उस धागे को पहना, फिर बाइक पे बैठे, बाइक पे आगे निकल रहे हैं, उन मौलाना के पास जा रहे हैं। उन मौलाना को ऑलरेडी फोन कर दिया, क्या कर दिया मुझे नहीं पता। ये लोग जाने लग रहे हैं, थोड़ी ही दूर ये पहुंचे होंगे। उस टाइम पे जो समीर थे वो बाइक पे सबसे पीछे बैठे थे, उनके चाचा के लड़के बाइक चला रहे थे। शमशान के बाहर ये पहुंचे हैं। हम्म, जो सनी थे उन्होंने क्या करा, जो बाइक चला रहे थे ना उनके गले पे काटा, इस तरीके से दांत मारे और चलती बाइक पे एक गिरे, डिसबैलेंस हुए, सनी भागना शुरू। एक शमशान है, उसके बगल में नहर है, हम्म, वहां से भागते 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 पहले वो शमशान के पास भागा, जैसे ही देखा शमशान में कोई चिता जल रही है, उधर से लेफ्ट हुआ। समीर ने बताया कि अक्षय भाई हम पकड़ने के लिए भागे हैं, हम उस स्पीड को पकड़ ही नहीं पा रहे जिस स्पीड में वो भाग रहा है। हम्म, एक नहर होती है, छोटी नहर होती है, देखते देखते वो बंदा भागा है, नहर के ऊपर से कूदा है और सीधा कूद के पार निकल गया उस नहर के। मतलब एक आम इंसान अगर कूदेगा तो वो ढलान वाली बाउंड्री तक पहुंच हम्म, सकता है, वो बंदा कूदा और भागा। हमने उस पुल को पकड़ा, जहां वो नहर का पुल था, हम काफी दूर हो गए थे, चिल्ला रहे हैं इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। कोई लोग खेत में काम कर रहे हैं, कोई फार्मर्स खेत में काम कर रहे हैं, कोई भी नहीं पकड़ रहा, सब देख के इधर उधर हो रहे हैं, क्योंकि जो सनी भाग रहा है, जैसे एक वो नहीं होता कि पोजेशन आ रखा है, हम्म, फुल स्पीड में बंदा भाग रहा है। वहां पर ये चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कोई एक बुजुर्ग आदमी था जो वहां पर पता नहीं क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, उसने पकड़ा। और कैसे पकड़ा, सीधा भागते हुए सनी की पीछे से टी शर्ट पकड़ी, पकड़ के सीधा जमीन पे दे के मार दिया और उसकी छाती पे बैठ के हाथ रख ली। अभी लोग वहां पहुंचते हैं तो इसके बारे में बताया, जो एक इंसान था वहां पे, जो बुजुर्ग हम्म, इंसान था, बड़ी बड़ी दाढ़ी है उसके, चंदन लगा हुआ है यहाँ पे, और वो वहां पर बैठ के छाती पे हाथ रख के बस मंत्र पढ़ने लग रहा है। हम्म, अब समीर देख रहा है भाई ये इंसान कौन है जिसने इसे 1 मिनट में काबू पा लिया। तो वहां पर जो सनी था वो उस टाइम पर बेहोशी की हालत में था। हम्म, तो ये पूछते कि बाबा आप कौन हो, तो वो बाबा बताते कि बेटा मैं इसी गांव में, मतलब मेरा खेत है ये, हम्म, मैंने जब इसकी हालत देख ली तो मैं समझ गया था इसके ऊपर कुछ ऊपरी आ रखा है, मेरे ऊपर मेरी देवी माँ आती है। हम्म, तो उन्हें उन्होंने एकदम से मुझे बोला कि इसे पकड़ ले, हम्म, और उन्होंने ही इसके ऊपर कुछ जो है मंत्र फूके, तुम फटाफट से इसे जहां भी लेके चले जाओ। अब ये जहां तुम लेके जाओगे वहां तक तो ये कुछ नहीं करेगा, हम्म, वहां पर आगे क्या होने वाला है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अब भाई ये दोबारा बाइक पे बैठाते हैं उसे, और बाइक पे ये अधमरी हालत में, ऐसा नहीं, हम्म, यूं पूरा पड़ा हुआ है, एक तरफ गर्दन हो रखी है, और गर्दन हद से ज्यादा स्ट्रेच हो रखी है, तो एक डर भी लगता है कि झटका है तो हम्म, कहीं चटक ना जाए। ये बाइक पे लेके जा रहे हैं, जैसे ही ये मदरसे के सामने पहुंचते हैं वो मौलाना वहां पे बैठे होते हैं, सीधा बोलते हैं कि तुमसे ये संभाला नहीं गया, पूरी नहर कूद गया ये। वो बुजुर्ग इंसान नहीं होता तो ये क्या कर देता पता है, किस गांव में किस घर में घुस जाता, किसको खा जाता, किस बच्चे को खा जाता। बैठा हुई से वहां पर ये लोग ले जाके उस मदरसे में, मदरसे के बगल में एक छोटी सी कुटिया थी, वहां ले जाके उसे बैठाते हैं। हम्म, अब भाई मैं जब बता रहा हूँ ना कि समीर ने बोला कि भाई उस घर उस मौलाना के बारे में मत बताना, हम्म, वो मौलाना इतने ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे। सनी वहां बैठा हुआ है अंदर, और एंटिटी बस ये बोल रही है निकल जा, निकल जा, छोड़ दे, छोड़ दे, गर्दन हिल रही है, आवाज आ रही है। मौलाना उन्हें पता क्या बोले, अरे बाहर आ जाओ, कुछ नहीं करेगी एंटिटी, अब ये कुछ नहीं कर सकता, बैठे रहने दो इसे। वो बैठा रहा। ये लोग वहां पहुंचे, इनको पहुंचते पहुंचते अगले दिन पूरा बीत गया, मंदिर वाला इंसिडेंट हो गया, रात को निकले शमशान वाला इंसिडेंट हो गया, नहर वाला इंसिडेंट हो गया। ये लोग वहां 3-4 बजे पहुंचे और मौलाना बोल रहे हैं कि क्या दिक्कत है, क्यों इतना परेशान हो रहे हो, निकाल देंगे इसे। वो इतने सुपीरियर थे उन सब चीजों में। हम्म, आपस में बात करे इतने में पहले वाले मौलाना का फोन आता है। अब वो भी पता क्या बोल रहे हैं, तुमसे ये संभाला नहीं गया, अगर वो बुजुर्ग इंसान नहीं होता तो क्या होता, तुम इतनी लेट पहुंचे हो वहां पे, उनका नमाज का टाइम हो रहा है। तो समीर और वो जो मौलाना थे उन्होंने साथ में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद ये साथ में आते हैं तो वहां पर देखते हैं सनी जो है क्या कर रहा है, मिट्टी में हाथ मार रहा है, हम्म, खुरेदने की कोशिश कर रहा है, अपने पैर नोच रहा है, पैर नोच रहा है लेकिन नोच नहीं पा रहा, जैसे एक अलग ही शील्ड उसे मिली हुई है, हम्म, ये जैसे यू कर रहा है तो यू बस बस ऐसे ही कर पा रहा है। हम्म, तो जो मौलाना है वो बोलते हैं उसको, समीर और उसके चाचा के लड़के को, अंदर चले जाओ। अब ये होते होते भाई डर तो लगता है कि यार ये दोबारा हम पे ना चपट पाए। हम्म, मौलाना बोलते हैं डरो मत, उन साधु बाबा जो मिले थे उन्होंने काफी हद तक काम कर दिया, और पहले जहाँ लेके गए थे उन मौलाना ने भी कर दिया है, अब आखिरी चारण है मैं कर लूंगा, तुम अंदर चले जाओ। हम्म, भाई समीर डरता तो था ही, उसने बताया भाई मैं कदम रखूं और सनी है, तू लेके आया ना, तू लेके आया ना, तू लेके आया ना, जैसे कोई कोई धक्का मार रहा है उसे, हम्म, कोई अनविजिबल फोर्स है जो रोकने की कोशिश कर रही है, और दोबारा समीर की तरफ धक्का मार, बार बार ऐसे, बार बार ऐसे। हम्म, ये अंदर जाता है, बोलता है भाई, भाई प्लीज ठीक हो जा। और वो जो एंटिटी है, हाँ हाँ ठीक होऊंगा ना, लेके जाऊंगा, तब तेरे को भी लेके जाऊंगा, तू लाया ना बाइक पे। और उसकी तरफ देखते देखते चाचा के लड़के की तरफ, सीधा एकदम से, तेरी तेरी बड़ी बहन प्रेग्नेंट है ना, बच्चा खाऊंगा, बच्चा खाऊंगा, लेके जाऊंगा। हम्म, और भाई ये बुरी तरीके से डरे हुए हैं और मौलाना की तरफ देख रहे हैं, और मौलाना की तरफ जब देख रहे हैं, मौलाना बाहर खड़े होकर किसी आदमी से बात कर रहे हैं। मौलाना को ये
बैठा रहने दे। और ये डर रहे हैं अंदर बैठ के, हाथ पैर कांप रहे हैं। मौलाना को जब इन्होंने देखा तो वो भी किसी एक बुजुर्ग इंसान से बात कर रहे थे। और ऐसा नहीं लग रहा था बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था पता नहीं आपस में बस एक दूसरे को घूर रहे हैं, देख रहे हैं क्या है। मौलाना आते हैं वापस। मौलाना उससे बोलते हैं, हाँ भाई क्या चाहता है इस बच्चे से, क्यों परेशान कर रखा तूने। तो अभी तक मेल एंटिटी थी, अचानक से फीमेल एंटिटी आती है कि खाया था ना, इसे ले जाना है, खाया था इसे ले जाना है, मारण प्रयोग हुआ है, मारण प्रयोग हुआ है, लेके जाना है इसे, लेके जाना है। अपनी जगह पे हिलते 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 हिलते, बाल कभी इधर हो रहा है, गर्दन को ये कभी। फीमेल वॉइस में ये बोल। फीमेल वॉइस में। अभी तक मेल वॉइस आ रही थी, अब फीमेल वॉइस आती है, लेके जाना है, लेके जाना है, लेके जाना है। मौलाना बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है ले जाने की, मुझे ये बता कि तूने क्यों किया। हम्म, अब जब आप बात करते हो ना किसी फीमेल एंटिटी से, तो ये नहीं बोलते तूने क्यों किया। हम्म, एक्चुअली में उसके अंदर जो फीमेल एंटिटी आ रखी थी वो पता है कौन थी? ऑनर की। हम्म, ऑनर ने मारण प्रयोग करा था इसके ऊपर, खाने में कोई चीज दी थी। हम्म, तो वहां पर उससे बोला जाता है कि अभी भी मैंने तेरे को समझाया था ना, मौलाना बोल रहे कि मैंने तेरे को समझाया था ना, बाहर निकल जाए इसके अंदर से, जान से मार दूंगा तब मानेगी, या तेरे को कहीं तेरी आत्मा को कहीं दफना दूंगा तब मानेगी। वो जो औरत है वो एक डायन थी, वो अपना शरीर छोड़ के इसके अंदर आ रखी है। और मौलाना उससे अभी वो जो आदमी आया था वो एक साधु थे, हम्म, जिन्होंने ध्यान लगा के खड़े खड़े उस जंगल में उस खेत में इस डायन से बात की थी कि उस लड़के को छोड़ दें। वो आपस में जो बात कर रहे थे वो हम्म, ध्यान लगा के उसी से बात कर रहे थे। हम्म, उस टाइम पर उस डायन ने बोला कि मैं छोड़ दूंगी। हम्म, अंदर आके फिर खेलना स्टार्ट कर दिया हम्म, कि मैं लेके जाऊंगी, लेके जाऊंगी। उसको बोल रही है चाचा के जो लड़का था कि तेरी वो प्रेग्नेंट है, उसे हम्म, खाऊंगी, उसे खाऊंगी, और तू लेके आया ना तेरा भी नंबर आएगा, तेरी माँ को भी खाऊंगी, सबको खा जाऊंगी। फिर दोबारा मौलाना ने बोला कि ऐसे जाएगी नहीं जाएगी, तू चाहती है कि तेरे को भस्म कर दूं। जब उसके ऊपर फिर दोबारा पानी मारा जाता है, लौंग खिलाई जाती है, तो लौंग में उल्टी निकलती है, उल्टी में सामान निकलना शुरू होता है, लिक्विड, तेजाब, पता नहीं क्या तेजाब जैसा गलता हुआ कुछ, उसके अंदर से पता नहीं चावल निकल रहे हैं, राई के दाने निकल रहे हैं, क्या सब निकल रहा है। तब वो जो औरत की एंटिटी थी वो बोलना स्टार्ट करती है, चली जाऊंगी, ये सब बोलियो मेरे दायरे में ना आए आज के बाद। ये सब बोल दे मेरे साथ कभी वहां पर मतलब मेरे मेरे एरिया में कभी दिखे ना, हम्म, उस जगह पर कभी दिखे ना, अगर ये आया तो इसे लेके जाऊंगी, चली जाऊंगी, लेके जाऊंगी। और सालो तुमने बचाया है ना कभी तो आओगे वहां पर, तब तुम्हें देखूंगी। ये बोलकर सनी एकदम से पीछे मुड़ता है, यूं करके, यूं मुड़ा और फिर दोबारा से खड़ा हुआ। फिर आई मेल की एंटिटी, सीधा छाती पकड़ के फाड़नी शुरू। बताऊं, मार मार के ले जाऊंगा, मार के ले जाऊंगा, हम्म, मार के ले जाऊंगा, पैर पकड़ के पूरा तोड़ने की कोशिश कर रहा। मौलाना एकदम से देखते हैं यार, ये फीमेल की एंटिटी तो ठीक थी, ये कौन है। तभी एकदम से जब मौलाना अपना ध्यान लगाते हैं, खबीज। मौलाना कुछ हाथ में पकड़ के बैठे थे, और जैसे होता है ना कि हाथ में कुछ है और एकदम से वो राख हो गई। हम्म, उन्होंने बताया कि समीर ने भाई, कुछ सिक्का था उनके हाथ में हम्म, जो राख में तब्दील हो गया। उन्होंने पता नहीं क्या ध्यान लगाया, और एक ही चीज निकली, खबीज। तू यहाँ क्या कर रहा है, तू कहाँ से आया। वो खबीज इतना हरामी, इतना हरामी। उसने पता क्या बोला, मैं ही तो पीट रहा था इसे, जो पीट रहा था पीट उसे, रहा था उसे कमरे में। जो अभी तक समझ नहीं आ रहा था, हम्म, जो बोल रहा था कि 1 महीना दिया था, आज लेके जाऊंगा, फिर फीमेल एंटिटी आ गई, खेल रहे हैं, मतलब कितना कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। खबीज एकदम से बोलता है, हाँ खबीज हूँ, खबीज लेके जाऊंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा। उससे बोलते हैं जाने का क्या लेगा, सच सच बता दे, ऐसे ही छोड़ देंगे, हम्म, चुपचाप चला जा। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सीधा उठा के अपने पैर पे काटना शुरू, काट रहा है पर काट नहीं पा रहा काट नहीं था। है, दांत चला रहा है, ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, तू भी नहीं बचा पाएगा, तू भी नहीं बचा पाएगा। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये खबीज लगा कहाँ से है, ये आया कहाँ से है, हम्म, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मौलाना वहां पर पूरी तरीके से अपनी क्रिया शुरू करते हैं, पानी मार रहे हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था, जो मौलाना थे वो उस औरत के लिए तो तैयार थे, हम्म, लेकिन इस खबीज के लिए तैयार नहीं थे। हम्म, अब उन्होंने फिर ध्यान लगाना शुरू करा। अब यहाँ से पहले वाले मौलाना से ये बात कर रहे हैं वहीं बैठे बैठे, कि आपने भेजा, आपने ये नहीं बताया कि इसके अंदर क्या है। आपने बताया था कि किसी औरत का साया दिख रहा है, तो खबीज है। तो फिर ये दोनों अपनी शक्ति वो वहां से लगा रहे हैं, यहाँ से लगा रहे हैं, बाल पकड़ के बार बार वो घुमा रहे हैं उसे, और मंत्र फूक रहे हैं, बार बार घुमा रहे हैं, मंत्र फूक रहे हैं, इल्म पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या आयत पढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे वो जो मुंह से खून निकलना शुरू, कान से खून निकलना शुरू। उस टाइम पे जो सनी बैठे, हाँ, 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 हाँ। फिर एकदम से बोलता है ना, खबीज कहाँ से आया तू बता। फिर वो खबीज बोलता है, शमशान से आ रहा था, दादा को कंधा देके, पेड़ पे मुता इसने, मेरा घर था वो, लेके जाऊंगा इसे, लेके जाऊंगा इसे। ओ, मतलब पहले ही वो ऑलरेडी पोजेस था। हाँ, ताबीज उतरवाया था इसका, इसका ताबीज मैंने उतरवाया था, ले जाने दे, ले जाने दे मौलाना, मार दूंगा, मार दूंगा। वहां पर तो मौलाना थे, आंख बंद करते हैं, हाथ में रेत उठाते हैं, और सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मैं अपने जिनों को भोग दे रहा हूँ, इसे निकाल के ले जाओ।
भाई समीर ने बताया दो चीज इनविजिबल हमारे सामने धुएं की तरह आई है। सनी का कुछ उसने जैसे दोनों चीजों ने कुछ पकड़ा और हम्म, उस चीज को खींच के ले जा रहा है, और सनी वो जो सनी था वो वहां पर बस इस तरीके से पड़ा है, और जैसा मुंह से काला धुआं निकला है। और वो जो दो एंटिटीज आई थी, जो दो जिन आए थे, वो साक्षात हमारे सामने धुएं की तरह पकड़ के उस खबीज को लेके गए। ये समीर ने अपनी आंखों से ये देखा। समीर ने देखा है वहां पर। सारी चीजें इनकी हल जो भी हुआ। हम्म, उसके बाद वो जो मौलाना थे वो काफी थक चुके थे, रात को 12:30 बज गए वो ये सब होते हुए। हम्म, जो शाम को स्टार्ट हुआ था वो रात की 12:30 बज गए। 12:30 बजे अब वो जो बैठे हुए हैं वहां पर, मौलाना बोल रहे कि काफी मेहनत लगवा दी आज तुमने, ताबीज बना रहे और सनी को आराम से लेटा रखा है, और ये सनी को हाथ नहीं लगा रहे। ये डरे हुए हैं बुरी तरीके से कि ये फिर कुछ ना हो जाए। तो फिर मौलाना बोलता है तुम्हारा दोस्त जो है नॉर्मल है, ये ताबीज मैं दे रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस ताबीज को अगर तुमने पहना है तो कहीं किसी के मरे पे मत जाओ, हम्म, या फिर कुछ ऐसा है तो वहां मत लेके जाओ। बस इतना है, सनी को बस इतना बोलना है जब भी वो कहीं मरे में जा रहा है, जन्मे में जा रहा है, इस ताबीज को घर छोड़ दे, उसके बाद आगे पहन ले, कुछ नहीं होगा। ये सनी को घर लेके आते हैं। सनी की मम्मी उसकी हालत देखती है। सनी 4 दिन बाद उठा। 4 दिन बेहोश रहा। 4 दिन वो बेहोश रहा। जब भी उससे बोलते थे ना सनी, बेहोश, पानी मारा सनी, बेहोश। मौलाना को फोन करा, मौलाना बोलते अपने आप होश में आएगा, ताबीज है ना, काफी है। 4 दिन बाद वो होश में आया। वो बंदा इतना फूट फूट के रोया, इतना फूट फूट के रोया, क्योंकि वो पिटा है, हम्म, उसने इतना सब कुछ झेला है। उसकी बॉडी ऐसी हो गई थी, उठते ही उसने पता क्या बोला, मुझे खाने को कुछ दे दो, मुझे खाने को कुछ दे दो। हम्म। उस टाइम पर खाने में क्या दिया होगा उसे, बेचारे को जितनी जल्दी हो सके मैगी खिलाई गई। मैगी खिलाई गई, उसे बंदे को होश में लाया गया। फिर इसने बताया कि भाई मैं सऊदी मूव हो गया। हम्म, मैंने रिकॉर्डिंग उसकी आपके टेक्निकल टीम को पहले भेज दी थी, हम्म, सऊदी का नंबर है। वो सऊदी चला गया सनी, उसके बाद कहीं और मूव हो गया। और फाइनली सनी की ज़िंदगी में अच्छी तरीके से सारी चीज़ें स्टेबल हो गई हैं। लेकिन लेकिन हम्म, वो डायन अभी भी उस घर में है, उसका प्रकोप उस घर में है। और वो जो मौलाना थे उन्होंने पता क्या बताया, इसने अधूरा घर इसीलिए छुड़वा रखा है क्योंकि क्योंकि अभी तक ये क्योंकि अभी तक ये कम से कम 15 से 20 फर्नीचर वालों के ऊपर मारन क्रिया कर चुकी है। ये बुलाती है, उनके उनके पास खाना पहुंचवाती है, वो खाना हम्म, खाते हैं और उनकी जान ली जाती है। समीर ने जब उनसे पूछा था कि वो लड़की कौन थी, हम्म, उस लड़की का भी एक परिवार था भाई। हम्म, उसके पापा थे, उसकी मम्मी थी, उसका भाई था। इस लड़की को ना अपने पास काम के लिए रखा था कि इस घर की टेक केयर करेगी। हम्म, उस लड़की को खाना खिला के वशीकरण में डाला। उस लड़की को फोर्स करा कि अपने मम्मी पापा को मेरे पास लेके आ, मैं उनके लिए भी कुछ काम खुलवा देती हूँ। उसके पापा को कन्विंस करी, मतलब जैसे खाना खिलाया, मम्मी को खाना खिलाया, पापा की बलि दी, मम्मी की बलि दी। उसके छोटे भाई को पागल कर दिया और उस लड़की को अपने पास रख लिया कि आगे मैं इसे कैसे यूज में ला सकती हूँ। हम्म। और वो डायन अभी भी जीवित है, और हमेशा की तरह जब हम डायन की बात करते हैं तो वो तो वो सुन सकती है। ये था पहला। भाई मल्टीपल टाइम्स गूज़बम्प्स आए हैं मुझे तो। भाई जैसे कि यही बोला जाता है हर बार कि कुछ कोई दे तो खाए ना। ठीक है, ये मेरा कि अभी कुछ इंसिडेंट मैंने खुद ने भी देखा भी 10-15 दिन पहले, कि थोड़ा कॉमेडी सा सीन था कि किसी ने, कोई हमारे एम्प्लॉय आ रहा था, याद होगा आपको, कि पकौड़े खिला दिए। पकोड़े खा लिए थे उसने, हम्म। और बहुत अजीब सा बिहेव करने लगा था वो। तो भाई जैसे अब एक बात हो, कोई काम करने गया है, जैसे वो तो एम्प्लॉय था, तो वहां से अगर किसी ने खाना दे दिया, तो इससे तो कोई बचना वैसे ही बहुत मुश्किल है, कि बंदा इससे कैसे बच लेगा। तो इसके लिए क्या करे, कोई कहाँ से बचाव कर सकता है अपना। भाई देखो, एक तरफ बुजुर्ग बोलते हैं कि किसी का दिया मत खाना, बिल्कुल। एक तरफ आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि हमें खाने को मिले। खाने को मिल रहा है। आप किसी के घर पे जा रहे हो, हम्म, आज हर पूरे जितने भी रियल इंसिडेंट हम बताते हैं उसमें क्या निकल के आता है, चाचा ने खिलाया, बुआ ने हम्म, खिलाया, ताऊ ने खिलाया, चाची ने खिलाया, इसने खिलाया, उसने खिलाया। तो भी अगर आप ये सोच रहे हो कि हम दूसरे का दिया खाएंगे, हम्म, तो शिकार तो आपका होना ही है। बिल्कुल। आप ये सोचोगे कि भाई मैं कहीं जाऊं और मेरे लिए परोसा जाए, आप क्लब में हो, डिस्क में हो, पार्टी कर रहे हो, तो बात अलग है। अलग है। लेकिन जब आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी घर पे जाऊं, हमारे पास इतने ऐसे इंसिडेंट आए हैं जहां पर इससे अगला भी ऐसा ही है हम्म, जो मैं बताऊंगा। बेचारी वो लड़की इतनी तड़पी है, इतनी तड़पी है। लेकिन हमेशा मैं जनता को ये राय दूंगा कि कभी आपको खाना दिया जाए तो आप भाई मत खाओ। और बहुत एक्सक्यूजेस होते हैं और इसकी रेमेडीज भी होती है कि जब आप खाना खा रहे हो तो उससे पहले आप अपने पितरों को चढ़ा दो। आप उसमें से कुछ फाक निकाल के जमीन पे गिर दो, धरती माँ का पूजन करवा दो, हम्म, अपने पितरों के लिए निकाल दो। आप ये चीज बोल भी सकते हो कि मैं खाना खा रहा हूँ इसलिए नहीं खा रहा कि मेरे ऊपर कुछ गलत हो। और ये बोलने की जरूरत नहीं होती, मन के ऊपर हम्म, भी होता है। हम्म, अभी जैसे हम टॉयलेट की बात कर रहे थे कि हम्म, उसने टॉयलेट कर दिया, तो समीर ने हमें ये चीज बोली है कि भाई हमारे मजहब में ऐसा होता है कि हमें बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है, तो हम
टॉयलेट करते टाइम उस जगह पर बोलते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी एंटिटी है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप प्लीज इस जगह से थोड़ी देर के लिए हट जाइए। वहां पर तब उस चीज का निवारण होता है। अभी आप देखते हो बंदा कहीं भी जाता है, कहीं भी उतरता है, कहीं भी पेड़ पर, जंगल पर, दुनिया को पता है इस बारे में। अभी देखो, बोलने को नहीं मानते इस चीज को, लेकिन अभी अभी 2 दिन पहले हम इंस्टाग्राम पे रील देख रहे थे कि एक बंदा दूसरे बंदे का फोन छीन के भागा। उसने क्या करा, जमीन की मिट्टी उठाई। उस पर आपने देखा कि लाखों के शेयर है। क्यों? क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं पता है ना कि पैरों की मिट्टी से भी काला जादू होता है। सही बात। और इन सब में किसका हाथ निकलता है? अपनों का। अपनों का। अब तो मतलब हम इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं इन सब चीजों में कि हमें पता ही होता है। लेकिन ये जो चीज निकल के आई थी कि भाई फर्नीचर वाले जो भाई लोग होते हैं, कैब ड्राइवर जो होते हैं, आजकल क्या होता है, कैब चला रहा बंदा, पीछे से बोला कि भैया कुछ खाओगे? हाँ। लो भैया, मेरा टिफिन में ऑफिस में खा नहीं पाया, मिठाई है, आप खा लो। खा लिया, फिर वो बंदा अपना निवारण करता घूम रहा है। रोड पे उतारे हैं बंदे, लात मार के निकल गए। आपके कितने पॉडकास्ट अभी हुए भी हैं मेरे सामने सामने, जहां बंदे बोलते हैं कि भाई नारियल रखा हुआ जबरदस्ती खा लिया, या फिर किसी चैलेंज से। देते हैं एक दूसरे को, खा के दिखा, हाँ, खा लेते बेवकूफ। चैलेंज तो बात दूसरी रही, पहले होता था चैलेंज, अब तो ये होता है कि बंदा खुद ही आ रहा है, टोटका क्या है, ला मैं मैं कर नींबू देता हूँ। निचोड़ दिया, ये खा लिया, वो खा लिया। ये चीजें एक्चुअली में है। प्रेमानंद महाराज जी देख लो, या बागेश्वर धाम के बारे में देख लो, कहीं भी आप बात करोगे तो ये चीजें निकल के आएंगी। अब जनरेशन नहीं बोल सकती, या फिर जो दूसरे लोग हैं वो इसको बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते इस ये चीज को ऐसा लेकर होता ही नहीं कि है। होता ही नहीं है। अब जब प्रेमानंद महाराज जी जैसे बोल रहे हैं कि उनके साथ घटित कुछ हो चुका है, या उनके सामने चीजें आ रही है, प्रेत बाधा निकल के आ रही है, पिशाच है, डायन है, इतनी सारी जो चीजें हो रही हैं, भाई मैं तो फिर भी ये चीज बोलता हूँ कि ये समीर था जितने इतने एफर्ट्स लगा लिए, वरना एक डरपोक दोस्त किसी का भी हो, सबसे पहले अपने घर भागेगा, सोचेगा सही। छोड़ना भाई, मरना है क्या। समीर को सही में अभी वो सऊदी में है, उन्होंने बोला है कि मैं और इंसिडेंट भेजूंगा, और भी बहुत कुछ हुआ है। मेरी तरफ से तो सल्यूट है भाई हमारे रियल मेरी तरफ से सब्सक्राइबर का, बिल्कुल है। कि इस तरीके से भाई आपने साथ दिया। और अगर सनी भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो भाई अब आप आई थिंक कुशल मंगल होंगे, उसी तरीके से आप रहिए। भाई जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा मोटिव यही है कि हम ऐसा कुछ लाएं कि लोगों से सीख मिल सके। तो जैसे तो एक अक्षय भाई ने सीख दी कि भाई कोई कुछ भी दे, ऐसी उम्मीद ही मत लगाओ कि कुछ खाने को कहीं मिल जाएगा। भाई ने सिर्फ एक बताया, कैब में कोई बोल देता है कि देखो जी, किसी ने आपको यही बोल के बोल दिया मेरी जॉब लगी है, लो मिठाई खा लो, ठीक है, मोस्टली मुझे लगता है 10 में से 8 लोग खा ही लेंगे, क्या खुशी की बात है, खा लें। मत खाओ, कुछ नहीं पता सामने वाले की नीयत क्या है। और जैसे अभी भाई ने पूरी कहानी में बताया था कि उसने पेड़ के नीचे टॉयलेट करा और वहाँ से कुछ लग गया। मैंने खुद नहीं देखा, अपने आसपास वालों को देखा, मैं तो रोकता भी रहता हूँ कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लंबा सफ़र है, लोग गाड़ी साइड में लगवाते हैं, कहते हैं दूर दूर तक जंगल है, कोई नहीं देख रहा है यार, आ रहा हूँ बस 2 मिनट में, वो वहाँ पर जाके टॉयलेट करके आ जाते हैं। मैं खुद पर्सनली मना करता हूँ मत करो, पर नहीं सुनने की से तो नहीं सुननी, मत किया करो ये सब चीज़ें, क्योंकि आपके 2 सेकंड की ये चीज़ आपकी जान पे बन के आ सकती है, जैसे इस कहानी में बनी है। तो भाई सीख सको तो सीख लेना। अब आते हैं अगली कहानी पे।